साथियों, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय स्टडी सर्किल में। क्लास 9th का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। आप लोग पेपर का मिलान कर चुके होंगे आंसर की से, और अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमारा जो है नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्लास 9th में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है उनको भी बधाई हो, क्योंकि जीवन में सफलता असफलता तो लगा ही रहता है। और असफलता जो है सफलता का ही एक सीढ़ी है। तो ये आपका एग्ज़ाम का प्रारंभिक दौर है अभी, तो आप आगे से तैयारी अच्छे से करिए कि अन्य एग्ज़ामों की तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ, और उसके लिए सदा लगे रहिए। जब आप शुरू से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा ही। तो हम प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न आया था वो 4 खंडों में आया था। पहला खंड जो है हिंदी सेक्शन ए का है। 1 से लेके 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर के ये प्रश्न हैं। इंग्लिश के 16 से लेके 30 प्रश्न थे, और 15 क्वेश्चन का 15 नंबर का ये आपका था। और गणित के 31 से लेके 65 तक 35 क्वेश्चन का सेट खंड सेक्शन 3 में था। सेक्शन 3 में 35 नंबर का, और जनरल साइंस जो है वो सेक्शन 4 में 66 से लेके 100 तक था, 35 प्रश्नों का सेट। इसमें से आपको जो है पहले तो आपको पासिंग मार्क प्राप्त करना होगा कि आप प्रत्येक सेक्शन से आपको जो है यहाँ पे प्रत्येक सेक्शन से आपको 40% अंकों को हल करना था। यानी कि आप तभी पास कहलाएंगे जब 40% प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे। तो आप देखिए कि 15 में से आपका 40 यानी 6 नंबर के यहाँ से आपको 6 नंबर के यहाँ से, और 14 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त करेंगे, तब आप पास होंगे। और उसके बाद आपका मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि हिंदी से यदि आप 6 प्रश्नों को सही करते हैं, और अंग्रेजी से 6 प्रश्नों को सही करते हैं, और गणित से आप 14, और साइंस से आप 14 प्रश्नों को, अंकों को प्राप्त करते, प्रश्नों को सही करते हैं, तब आपकी कॉपी जो है आपकी मेरिट में आपके अंकों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 से लेके 12 तक चलता है, और उसमें कक्षा 6 में जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 9th तक जो है वो पढ़ाई छोड़ें। उसमें से जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हीं पे क्लास 9th में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा 9th और 11th में जो सीटें खाली रह जाती हैं उन्हीं का भरा जाता है। यानी कि नवोदय विद्यालय अपने क्लास 6, 7, 8 और 8 से प्रमोटेड जो बच्चे होते हैं 9th में जाते हैं, उनका सिलेक्शन कर लेता है। उसके बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं, उन सीटों के लिए एग्ज़ाम कराए जाते हैं। इस तरह से आप देखा जाए तो हर ज़िले में कुछ कम ही सीट होते हैं। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह एग्ज़ाम कितना टफ होना है। और उसके ऊपर से ये पेपर आज का जो आया है वो काफ़ी कठिन आ गया है। तो अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो जनरल की मेरिट बन के जाएगी ज़िले वाइज सीट के अकॉर्डिंग, वो होगी आपकी 90 to 94। जो स्टूडेंट 90 से लेकर 94 तक प्रश्नों को सही किए होंगे, इन सभी में उनका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो पाएगा। और 90 ओबीसी में 88 से लेकर 90 तक, 88 से लेकर 90 तक, यानी ओबीसी कैटेगरी में आप देखें, ओबीसी कैटेगरी में तो 88 से लेकर 90 तक प्रश्नों को जो स्टूडेंट सही किए होंगे उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरिट काफ़ी जो है
हाई जाने वाली है। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में आपका 82 से लेके 88 तक 82 से लेके 88 तक मेरिट रहने का अनुमान है। और एसटी कैटेगरी में 78 से लेके 82 तक मेरिट रहने का अनुमान है। तो ये आपका जो ओवरऑल है वो आपके एग्ज़ाम को पेपर को देख के ये कट ऑफ जारी किया गया है। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट आएगा। पहले तो यहाँ पे सीटों का ज़िले वाइज हम जो है देखेंगे कि किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से जो है मेरिट थोड़ी सी 1-2 नंबर ऊपर या नीचे रह सकती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए चैनल पे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो को देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।